वेलकम स्टूडेंट्स। एम्बिशन हब में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम कंपटीशन का आर.एस. अग्रवाल का मैथ सॉल्व करेंगे, जिसमें हमने आज एवरेज चैप्टर लिया है और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी। बस इसमें कुछ ही हमको फार्मूला याद रखना पड़ता है और थोड़ा सा कैलकुलेशन की यदि हम ध्यान रखें तो हम इसे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। तो आइए, इसे बनाने से पहले हमें कौन कौन से फार्मूले की आवश्यकता पड़ती है, हम इसको पहले देख लेते हैं। इससे पहले आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। यदि पहले हमको एवरेज निकालना हो तो एवरेज निकालने के लिए हमें जो फार्मूला का प्रयोग करना पड़ता है वो होता है फार्मूला औसत। यदि निकालने के लिए कहे तो हम औसत का क्या लिख सकते हैं? औसत बराबर दिए गए परिणामों की संख्या, दिए गए परिणामों का योग बटा परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या। इस प्रश्न इस फॉर्मूले से हम प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका कि आखिर कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जो परिणाम दिया गया है, जैसे हम मान लेते हैं x1, x2, x3, x4 और इसी तरीके से xn लिखा हुआ है, या हम इसको ना ऐसे लिख लेते हैं x9। चलो 9 तक ही हम इसको मान लिए। अब इसका एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालने का जो फार्मूला क्या दिया गया है कि दिए गए परिणामों का योग, मतलब ये जो दिया गया है ना, इन सबको हम ऐड कर लेंगे। x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस, और ये कहाँ तक दिया गया है? x9 तक दिया गया है। और बाई परिणामों की संख्या कितनी है? तो टोटल हमारे पास कितनी संख्या है? 1 2 3 4 और 9, यानी टोटल 9 तक है। तो हम नीचे 9 लिख देंगे। अब यहाँ पर यदि नंबर होता तो हम नंबर को सम करके, मतलब जोड़ के और 9 से भाग करके यहाँ पे आंसर लिख सकते थे, लेकिन हमारे पास तो नंबर है नहीं, इसीलिए हम इसको ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, ये एक बेसिक फार्मूला है। अब अगला चीज़ क्या देखना है हमको कि इम्पोर्टेंट इसमें होगा कि यदि जो हमारे पास नंबर दिया गया है, जो हमारे पास संख्या दिया गया है, संख्याओं के बीच यदि बराबर दूरी हो, बीच बराबर दूरी हो, बराबर दूरी हो कहने का मतलब, यदि हम प्रकृत संख्या लिखते हैं, प्रकृत संख्या, तो प्रकृत संख्या क्या होता है? लगातार 1 2 3 4 5, इस तरीके से आगे हम लिख सकते हैं। यदि सम संख्या हो, सम संख्या, तो सम संख्या हम क्या लिखते हैं? सम संख्या में हम लिखते हैं 2 4 6 8 10, इसी तरीके से आगे भी। यदि विषम संख्या लिखते हैं, विषम संख्या, विषम संख्या क्या लिखते हैं? 1 3 5 7 9, और इस तरीके से लिखते हैं। तो हम क्या बोले हैं कि संख्या के बीच की दूरी यदि बराबर हो, बराबर क्या है? इसके बीच का डिफरेंस कितना है? 1। यहाँ से यहाँ का डिफरेंस 1, इन सब के बीच का दूरी यहाँ 1 है। यहाँ पे इसके बीच का डिफरेंस 2 2 है, मतलब दूरी 2 का है। यहाँ भी सबके बीच में दूरी 2 का है। हमें ये देख लेना है, यदि सारे नंबरों के बीच की दूरी बराबर हो, तब यदि इस प्रकार से हमको औसत निकालने के लिए पूछे तो हम क्या करेंगे? औसत बराबर हो जाएगा प्रथम संख्या, प्रथम संख्या जोड़ अंतिम संख्या, अंतिम संख्या और बटा 2। इस तरीके से हम इसका औसत बहुत जल्द निकाल लेंगे। जैसे हमारे पास एक नंबर दिया गया है 10 12 14 16
और 18, ये सम संख्या है। इसके बीच का दूरी ना एकदम बराबर है, दो दो का डिफरेंस है। तो हम क्या करेंगे, पहला प्लस अंतिम कितना हो जाएगा, 18 और 10 28, यानी 10 और जोड़ 18 बट्टा में 2, यानी 28/2 बराबर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 14। इसको यदि काटेंगे तो, यदि काटेंगे नहीं तो ये सबको क्या करेंगे, हम सम करेंगे, और सम करने के बाद बाई टोटल कितना है 5 है, तो हम नीचे 5 लिखेंगे और काट देंगे, काटने पर हमको 14 आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हम विषम संख्या का भी और प्रकृत संख्या का भी कर सकते हैं, और आगे भी यदि जैसा भी प्रश्न आएगा हम उस तरीके से इसके डिटेल्स को समझेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। तो आइए देखते हैं, और पहला क्वेश्चन क्या कहता है इस एवरेज चैप्टर में। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे पास है वो कहता है कि प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा, और ये प्रश्न सीबीआई परीक्षा 2003 में भी पूछा गया है। तो प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत निकालने के लिए हमें करना ये पड़ेगा कि पहली 9 अभाज्य संख्या को लिख लेंगे। अभाज्य संख्या का परिभाषा क्या होता है कि ऐसी संख्या जो 1 से और खुद से भाग लग जाए उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या प्रथम 9, तो पहली अभाज्य संख्या 2, उसके बाद 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23, यह हमारे पास प्रथम 9 अभाज्य संख्या हो गया। और प्रथम 9 अभाज्य संख्या के बाद अब इसका औसत निकालना है। तो औसत का फॉर्मूला आपको बताया गया है, औसत बराबर होता है परिणामों का योग, परिणामों का योग बटा परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या। यदि ये फार्मूला याद है तो बार बार फार्मूला लिखने का जरूरत नहीं है, एग्जाम में ये कभी नहीं पूछा जाता है कि आप किस मेथड से बनाए हैं, बस हमको आंसर वहाँ पे सही लिखना होता है। तो हम बिना फार्मूला लिखे हुए भी डायरेक्ट इसको बना सकते हैं, हमको बस यहाँ समझाना है, इसीलिए हम फार्मूला लिख दिए हैं। आगे हम फार्मूला भी नहीं लिखेंगे और डायरेक्ट बनाना शुरू करेंगे। अब इन सभी को ना हम सम करेंगे, 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19 + 23 और 22, 9 कहता है। तो 9 हमारे पास है भी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन सभी को यदि हम सम करेंगे तो इन सभी का सम मतलब योगफल आएगा 100/9। अब ये कटने वाला नहीं है, यदि कटने वाला होता तो हम काट लेते, कटने वाला नहीं है तो हम इसको अब डिवाइड करके लिख लेंगे। डिवाइड करेंगे तो आएगा 11.1/9, ये हो जाएगा प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत। बड़ा ही आसान है, थोड़ा ये बड़ा हो गया है बस ये फार्मूला के कारण। यदि ये फार्मूला हम नहीं लिखते तो डायरेक्ट इसका सम करके और हम आंसर कर लेते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि प्रथम 5 3 के गुणजों का औसत क्या है, यानी 3 का जो गुणज है उसमें से भी जो पहले 5 गुणज है उसका औसत निकालना है। तो 3 जब भी गुणज पूछे, 3 का 5 का जिसका भी गुणज पूछे ना, और जितनी बार पूछे उतना टाइम से उसका टेबल लिख लेना है। जैसे 5 3 के गुणज, तो 3 के प्रथम 5 गुणज,
क्या हो जाएगा, 3 का प्रथम 5 गुणज, 3 का पहरा लिख लेंगे, 3, 6, 9, 12 और 15। यही है 3 का प्रथम 5 गुणज। अब हम औसत निकाल लेंगे। औसत निकालने के लिए क्या फार्मूला है, इस सबको जोड़ेंगे और टोटल संख्या को गिन के नीचे लिख देंगे, 5 है। अब सबको जोड़ेंगे हम तो क्या हो जाएगा, 5 और 2 7 और 9 16 और 6 22 और 3 25 का 5 हासिल 2 3 और 1 4 45/5 और 5 से ये 9 बार में कट जाएगा, औसत हो गया इसका। तो ये था लॉन्ग प्रोसेस। लेकिन हमने क्या बताया है कि यदि बीच की दूरी समान हो, यानी सबके बीच का अंतर एक समान हो, देख इनके बीच की दूरी 3 का है, यहाँ भी अंतर 3 का है, सबका 3 का है, तो ट्रिक ट्रिक क्या हो जाएगा इसका, औसत का औसत बराबर हो जाएगा, क्या बताया गया है, पहली संख्या जोड़ अंतिम संख्या, तो 3 और जोड़ 15/2 कितना हो जाएगा, 18/2 और 2 से 9 बार में कट जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा इसका भी 9। ठीक है, कितना सिंपल सा है। और यही बात हम समझाने का कोशिश कर रहे थे शुरू में कि यदि दूरी समान हो तो हम इस तरीके से इसका उत्तर बना सकते हैं। ठीक है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। 3 में पूछता है कि प्रथम 50 प्रकृत संख्याओं का औसत क्या है। प्रथम 50 प्रकृत संख्याओं का औसत निकालने के लिए अब हमें ना प्रकृत संख्या लिखना पड़ेगा, और वो भी 50 तक, 1 से लेकर के 50 तक, ऐसे 1 2 3 4 और ये 50 तक। प्रकृत संख्या मीन्स लगातार संख्या। अब यदि इस तरीके से हम लगातार लिख करके और उसका जोड़ के भाग करें तो टाइम लग जाएगा। इसीलिए यहाँ भी देख लेते हैं हम, सबके ना नंबर के बीच की दूरी एक समान है, यानी बराबर का गैप है, यहाँ भी 1 का गैप है, यहाँ भी 1 का गैप है, यहाँ भी 1 का गैप है। तो औसत निकालने के लिए यहाँ भी हम वही फार्मूला का उपयोग करेंगे। औसत बराबर पहली संख्या जोड़ दूसरी संख्या, तो हम कैसे लिख सकते हैं, 1 + 2 + इस तरीके से +50। ये हो गया प्रकृत संख्या। तो पहली संख्या जोड़ अंतिम संख्या, 1 जोड़ 50/2 कितना हो जाएगा, 51/2, मतलब ये हो जाएगा 25.50 आंसर। मतलब कि यदि क्वेश्चन में प्रकृत संख्या दिया हो, पूछ रहा हो और औसत निकालना है, तो 50 जितना भी प्रकृत संख्या होगा उसमें +1 करेंगे और /2 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि 100 तक की सभी विषम प्रकृत संख्याओं का औसत क्या है। तो 100 तक की सभी विषम प्रकृत संख्या निकालने के लिए अब हमें 100 तक की विषम संख्या को लिखना होगा। तो पहला विषम संख्या क्या हो जाएगा, 1, फिर 3, 5 और इसी तरीके से जो अंतिम विषम संख्या है वो 99, क्योंकि 100 तक ही पूछ रहा है और 100 एक सम संख्या है तो उससे पहले 99 है। हम यही वाला रूल्स को फॉलो करेंगे क्योंकि इनके बीच का भी डिफरेंस बराबर है, 2 का डिफरेंस है। तो हम औसत निकालेंगे। औसत निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, यदि डिफरेंस बराबर है तो प्रथम संख्या जोड़ अंतिम संख्या, 1 जोड़ 99/2 बराबर ये कितना हो जाएगा, 100/2 और काटेंगे तो 50, मतलब इसका औसत हो जाएगा 50। कितना आसान है, बिल्कुल सिंपल सा है। आप इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि 100 तक की सभी सम प्रकृत संख्याओं का औसत क्या है। इससे पहले विषम संख्या पूछता था, अभी हमारे पास सम संख्या पूछ रहा है और सेम उसी तरीके से बनाएंगे जैसे हम क्वेश्चन नंबर 4 को बनाए थे।
डिजिट अलग हो जाएगा। तो क्या डिजिट हो जाएगा यहाँ पे? सम संख्या पूछता है, वो भी प्रकृत। तो सम संख्या कहाँ से शुरू होता है? 2 से शुरू होता है, 4, 6 और इसी तरीके से 100 तक जाता है। मतलब कि यहाँ भी है वही पहली संख्या जो अंतिम संख्या। तो हो जाएगा इसका औसत बराबर 2 जोड़ 100 बटा 2 हो जाएगा 102 बटा 2 और 2 से काट देंगे हम 51 बार में, तो इसका आंसर हो जाएगा 51। ये हो गया इसका औसत क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, बहुत ही आसान है, आप खुद से इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करने पर बना सकते हैं और इसके आगे का प्रश्न हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। एक बार फिर से, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक तथा शेयर भी जरूर करें। यदि मैथ में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, उसका उत्तर दे दिया जाएगा। धन्यवाद।